आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। ये आज का वीडियो ऐलान है कर्नाटका के उन मुसलमानों के लिए जो इंशाअल्लाह 10 तारीख की जुलाई के दिन ईद उल अजहा मनाने जाने वाले हैं। अब कर्नाटका की गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर भी आया है और कई सारे मुसलमानों में कंफ्यूजन भी है कि इस बार की जो कुर्बानी है बड़े जानवर की देना है कि नहीं देना है। इस बारे में बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं बेंगलुरु शहर की मशहूर और मारूफ जामिया मस्जिद खतीब और इमाम और कौम के रहबर मौलाना मकसूद इमरान रशादी दामद बरकातहम के साथ। आइए इनसे हम जानते हैं। मौलाना, सबसे पहला गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आया है, सर्कुलर है कि बड़े जानवर की ज़ुबान नहीं करना है, लेकिन 2020 का जो कानून कहता है कि 13 साल के बाद के जानवर की कर सकते हैं। ये सबसे पहला कन्फ्यूजन। दूसरा, कई सारे सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहे हैं कि इस बार बड़े जानवर की जुबान कुर्बानी नहीं देना, इस तरह का कॉल। तो पब्लिक में कन्फ्यूजन है, देना है कि नहीं देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी बात को वाज़े तौर पे बयान करूं कि हमारे यहाँ हमारी इस रियासत में ये क़ानून बनाया गया है कि 13 साल से कम उम्र के जानवरों को ज़बह करना मना है, ममनू है। और अगर उसके बाद करना हो तो हम गवर्नमेंट से उसको ऑफिशियल तौर पे आर्डर लेना पड़ेगा। आर्डर लेके उसके बाद उसको ज़बह कर सकते हैं। वहाँ ज़बह करने में कोई मुमानात नहीं है। तो उस वजह से अगर 13 साल हो गया हो तो इसका मतलब ये है कि वो हल जोतने के काबिल नहीं होगा और कुछ काम आने के काबिल नहीं होगा। तो ऐसे जानवर को ज़बह करने की गुंजाइश है, बशर्त ये कि आप इसको सर्टिफाई करवाएं गवर्नमेंट के उस इदारे की तरफ से जो यहाँ इस वक्त मुकम्मल तौर पे सारे जो वेटनरीज हॉस्पिटल बने हुए हैं वहाँ से लेना पड़ेगा। अब अगर चूँकि अब उतना बूढ़ा जानवर देना नहीं देना अब मुनासिब है नहीं है, बहुत सारे सवालात हमारे मुसलमान भाइयों के जहनों में ये हो रहा है। तो उस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जब हमारी रियासत में क़ानून बना हुआ है तो अब उतनी मुश्किल बना के उतनी मुश्किल करके अगर हम करते हैं तो ये मुनासिब नहीं है। इस साल अगर हम बड़े जानवर की यहाँ कुर्बानी को परहेज़ कर लें, अब हम बावजूद इसके कि उस पर हमारे पास ठप्पा हो और वो सारी तफसीलात हो और उसके बावजूद हमको गुंजाइश ना निकले तो हम उसको कैसा करें, क्या तरतीब से हम उसको अंजाम दें। अब पुलिस वालों को समझाएं तो कैसे समझाएं, तो अब लेकर आएँ तो वही गोश्त लेकर आ रहे हैं, उसको साबित करने के लिए कहाँ से साबित करें, बहुत सारे सवालात तो होते हैं। तो उस वजह से जैसे कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़े अपने घरवाली के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे उम्महातुल मोमिनीन के साथ। तो एक सहाबी देखे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बुलाया, कहा अरे भाई आपको पता है ये कौन है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी फ़ला ज़ौजा है, इसका नाम ये है, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। क्या ज़रूरत थी आपको बताने की? आप तो रहमतुल लिल आलमीन और आपके सारे चीज़ें वाज़ेह थीं, इसके बावजूद आपने उस बात की वजाहत फरमाई ताकि सहाबी के दिलो दिमाग में कोई सवाल बाकी ना रह जाए, कोई शक पैदा ना हो जाए। अब यहाँ बहुत सारे शक व शुबहात पैदा हो सकते हैं, तो इस वजह से कहीं गलत काम करने वालों को एक मौका ना मिल जाए मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ करने का। तो अब यहाँ दूसरे रास्ते हमारे पास हैं, बकरे कर सकते हैं, बकरियाँ कर सकते हैं, छेले कर सकते हैं, छलियाँ कर सकते हैं। तो अब ऐसी सूरत में हमारे पास ये सारे रास्ते हैं, तो हम इस पर अमल कर लेते हैं तो काफ़ी हो जाएगा। हाँ, दूसरी रियासतों में जैसे बाजू करीब में ही तमिलनाडु है, आंध्रा है, तेलंगाना है, केरल है और दूसरी रियासतें आसाम वगैरह, तो यहाँ बड़े जानवरों की कुर्बानी करने में और उसे ज़बह करने में वहाँ की हुकूमत में किसी तरह की मुमानात नहीं है, कोई क़ानून नहीं बना हुआ है। अगर वहाँ जाके कुर्बान करना चाहते हैं और वहाँ के लोगों में तक़सीम करना चाहते हैं, इसकी बिल्कुल गुंजाइश है, कर सकते हैं। अगर कम पैसे हैं, कर नहीं पाते तो वहाँ जाके करना चाहते हैं तो उनके लिए गुंजाइश है, तो उस पर भी वो अमल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि एक कानून बना हुआ है तो इसलिए मेरी राय ये है कि इस साल बड़े जानवर, बल्कि उलमा की भी राय यही सामने आई है कि इस साल हम कुर्बानी करने से बड़े जानवर की ज़रा परहेज़ कर लें और एहतियात कर लें तो ये ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल हम देखते हैं कि जो भी कुर्बानी के लिए बकरे या बड़ा जानवर, पूरे इंडिया की बात कर ले रहे हैं,
सोशल मीडिया में इसकी फ़ोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, कई सारे तो ऐसे हैं कि कुर्बानी का खून भी ये दिखा देते हैं। आज इस मुल्क में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, जिनको पसंद है, इस बारे में नौजवानों को आपका मैसेज क्या है? मैं वो अहबाब जो ख़ास तौर पर क़ुरबानी कर रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए क़ुरबानी का ये अमल कर रहे हैं। ना आपका गोश्त अल्लाह के पास पहुँचता है, ना आपका खून अल्लाह के पास पहुँचता है। अगर आप ये वीडियोग्राफी करके अपनी क़ुरबानी को दूसरों के सामने शेयर करना और उनको बताना कि हम इतनी बड़ी क़ुरबानी कर रहे हैं और इतना शानदार काम करके आप पूरा अमल गारत कर रहे हैं, इस वजह से मैं बड़े ही अदब के साथ मेरे उन तमाम भाइयों को, उन नौजवानों को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इस काम के लिए हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाहुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह के पास आपका तक़वा पहुँचता है, आपकी परहेजगारी, किस इरादे से, किस नीयत से आप जानवर ज़िबाह कर रहे हैं, अल्लाह के पास यही पहुँचता, यही मकसूद भी है। और अगर आप वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़ा जानवर लेके आए हैं, इतने लाख का, इतने हज़ार का, और क्या आप इससे साबित करना चाहेंगे? गैरों को आइए हमें मारिए और देखिए हम क्या काम कर रहे हैं, ये दिखाना मकसद है या कोई और मकसद है? इन सारी चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ेगा। अगर कर रहे हैं तो आप अंदर कर लें, कुर्बानी कर लें, शौक़ से करें, जज्बे से करें। आपका और आपके रब का मामला है और हमें तो जन्नत चाहिए और ये वो हमारी सवारी है जिस पे सवार हो कि हमको जन्नत में दाखिल होना है। तो मैं बहुत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ मेरे उन नौजवानों से जो इस तरह की वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस साल मुकम्मल तौर पे बयान कर दें, कोई वीडियो ना वायरल हो, कोई वीडियो अपलोड ना हो, कोई वीडियो शेयर ना हो। अगर हम इस तरह अपने इन तमाम जज्बात को बंद करके और वीडियो वायरल किए बगैर, अपलोड किए बगैर रहते हैं तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ये ईद हमारे लिए खुशियाँ का बाइस बनाए और जिस मकसद के लिए कुर्बानी करते हैं उस मकसद में भरपूर अल्लाह हमको कामयाबी अता फरमाए। आखिरी और इम्पोर्टेंट गुजारिश आपकी तरफ से उन लोगों के, मौलाना जब से ये कॉल आया है कि बड़े जानवर की परहेज करें, बकरों की कीमतें सोने जैसी हो गई हैं। 10,000 का बकरा 25, 30, 50,000 इस तरह से बेच रहे। क्या इस तरह का भी मुनाफा कमान इस्लाम में कहाँ तक? अब तो हज तो गरीबों के हाथ से निकलता है, क्या कुर्बानी भी हाथ से निकल जाएगी इस तरह का? क्या रिक्वेस्ट करेंगे? इसमें एक सहूलत ये है कि जिंदा जानवर तोल कर बेचा जाता है, तो शरीयत इसमें इसकी इजाज़त देती है कि आप तोल कर ले लें। 480 रुपीस लगाया है, किसी ने 380 लगाया, किसी ने 525 लगाया है। तो अगर आप जिंदा जानवर तोल कर ले लेते हैं तो वहाँ कुछ रकम ज़्यादा होने, कम होने की गुंजाइश नहीं होती। जो सही मार्केट रेट है वो मिल जाता है। लेकिन मौके की नज़ाकत से ऐसी चीज़ें करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल जो मार्केट रेट है, जो सही रेट है, उसको अगर आप देते हैं और उसमें बिजनेस करते हैं तो इसमें अल्लाह आपकी तिजारत में ज़रूर बरकत देगा। जज़ाकल्लाह खैर मौलाना। ये थे मौलाना मकसूद इमरान रशादी दामत मरकातम, जिनके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि कर्नाटका की हुकूमत के ऑर्डर को मानना भी हमारा फ़र्ज़ है क्योंकि हम यहाँ के शहरी हैं, इसलिए इस बार परहेज करने का कॉल दे रहे बड़े जानवर से। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्हें कि नौजवानों से कि किसी भी हाल में बकरा, कोई भी चीज़ की फ़ोटो वीडियो किसी तरह का अपलोड ना करें और अपने अपने घर वालों को तकलीफ़ में ना लें। बकिया खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी।